नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री केदारनाथ धाम में श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की समाधि और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद से ही राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लोगों के मन में जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गई है। श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में जानने और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने के लिए लोग पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। यही सब जानने के लिए हम आज जुड़ रहे हैं श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थान वाराणसी के संस्थापक दंडी स्वामी परिव्राजक स्वामी श्री ज्ञानानंद सरस्वती जी से। ज्ञानानंद सरस्वती जी ने काशी में रहते हुए श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य वैदिक शोध संस्थान के माध्यम से श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य के व्यक्तित्व कृतित्व और उन पर लंबा शोध किया, ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त विभिन्न जानकारियां भी निकालकर उनको जग जाहिर किया। उनके भीतर ज्ञान का भंडार है, विशेषतः श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को लेकर। तो हम सीधे जुड़ते हैं स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी से। स्वामी ज्ञानानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। नारायण स्मरण। स्वामी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री केदारनाथ धाम में श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, उसको देखकर कहीं न कहीं पूरे देश में श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को लेकर एक भक्ति भाव की गंगा बह रही है। हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप शोध करके सभी विषयों को लाते रहते हैं सामने, श्रीमद आदि जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में भी ज्ञान जरूर दें। जी स्वामी जी। सर्वप्रथम तो आज समस्त भारत राष्ट्र की अमृत आत्मा ऋषि पूत मेधा ने, जो माननीय नरेंद्र भाई जी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से विश्व भारत राष्ट्र के आध्यात्मिक क्षितिज पर उद्भासित भगवान आदि शंकराचार्य के भव्य और दिव्य विग्रह श्रद्धातिरेक से आपूरित समाधि स्थल पर श्री केदारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की स्थापना और तत्पश्चात भगवत पादादि शंकराचार्य के श्री विग्रह संधि में अपने चित्त मन प्राण को प्रविष्ट करा करके भारत की अंतर चेतना को उद्भासित किया है। संपूर्ण दिशाएं, ऋषि सत्ताएं, भारतीय आस्था और मैं स्वयं में उनके दीर्घायुष्य और आरोग्य की सिद्धि के लिए, भारत राष्ट्र के कुशल नेतृत्व और प्रबंधन के लिए संसार की सबसे प्राचीन परंपरा दंडी सन्यासी जगत की ओर से साधुवाद नारायण आशीष अर्पित करता हूं। इसी संदर्भ में ईस्वी सन 2005 में सौराष्ट्र के स्वराज सदन में ही गांधीनगर में ऐसे ही भगवत पाद के कृतित्व व्यक्तित्व को पाठ्यक्रमों में ऐतिहासिक क्षितिज पर जो संशोधन है संप्रेषित करने के लिए शरीर उस दिव्य आत्मा से आंतरिक संवाद और साक्षात्कार किया था। और उस क्षण में हमने उनके अंतर्मन को, सांकल्पिक दृढ़ता को और उसके साथ साथ जो ये सौराष्ट्र का आज 9 वर्ष श्री गोवर्धन नाथ के पर्व से विजय महोत्सव से आरंभ होता है, उन्होंने अपने संबोधन में जैसा कहा, तो उस क्षण को मैंने स्मृत किया। उस क्षण में एकांगी एकत्व के सम्मिलन में नरेंद्र भाई की अंतरात्मा ने एक अपनी आवाज, एक जिज्ञासा
इस शरीर के समक्ष प्रस्तुत की थी। स्वामी जी, नरेंद्र भाई के शब्द हैं। गोवर्धन लीला जैसा संगठन का कोई और उदाहरण भारतीय वाङ्मय में मिलता है क्या? यद्यपि रामेश्वरम ज्योतिर्पिंड का भी संगठनात्मक मानवेतर अन्य शरीरधारियों के स्वरूप में उद्भासित होता है। आज केदारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में प्रातःकालीन रश्मियों के साथ ऐसे पर्व में भावनाद्वय का प्रकृति ने जो संगम कराया, मुझे देख और सुन करके अत्यंत आह्लाद हुआ। और केदारेश्वर महादेव के ज्योतिर्पिंड से हिमाच्छादित अति उत्तुंग श्रृंखल मालाओं मंदाकिनी के उस पावन तट से मुझे 2530 वर्ष का वो काल, जो वर्तमान में जो ईस्वी सन चल रहा है, इसकी गणना में अगर कहना चाहें तो 509 BC, कली संवत के अनुसार जानना चाहें तो 2593, युधिष्ठिर संवत के अनुसार जानना चाहें तो 2631, और महीना वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी, और उसके साथ साथ केरल प्रांत का कालड़ी ग्राम, और जैसे श्री हमारा ज्योतिर्मय पिंड केदारेश्वर हिमालय के उस अति उत्तुंग मालाओं से आच्छादित है, वैसे वो ग्राम वृषाचल पर्वत है। जैसे यहाँ मंदाकिनी की धारा है, वैसे वहां पूर्णा नदी की धारा है, और उसके साथ साथ सुकृति आत्माएं माता आर्यम्बा और पिता शिवगुरु एक साथ इस ज्योतिर्मय पिंड केदारेश्वर महादेव से वृषाचल पर्वत पर अवस्थित श्याम सदाशिव का वो ज्योतिर्मय पिंड स्मृत हुआ। और इन दोनों की युग्म सदी में मुझे अत्यंत आह्लाद हुआ। इस शरीर को प्रकृति ने संन्यास धर्म के साथ साथ श्री गुरु की आज्ञा ने आज्ञापित किया था कि जब बहिर्मुखी वृत्ति हो तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के कृतित्व और व्यक्तित्व पर किंचित संशोधनात्मक अध्ययन करके भारतीय आस्था और संपूर्ण विश्व सारस्वत कोश के भीतर जो आदि शंकर भगवत्पाद द्वारा प्रणीत वाङ्मय है, उसे उद्भासित करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए शास्त्रीय मर्यादा में जो पाठ्यक्रम है, शिक्षा जगत है, साधक जन हैं, शांकर वेदांत के जो पथिक हैं, उनके बीच ये साधनात्मक समय काल क्षय हो। भगवान रामेश्वर की प्रेरणा से इस शरीर का आगमन विश्वेश की धरती अभिमुक्त ज्योतिर्मय पिंड विश्वनाथ अन्नपूर्णा विशालाक्षी और भगवती काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी ये क्षितिज पर हुआ। और 21 वर्ष हो गए। कोई भी साधना 21 वर्ष का क्षण होता है। और आप भी जानते हैं, जो समाचार जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया के जो लोग भी 28 अप्रैल और 2001 वाराणसी के जितने भी न्यूज समाचार पत्र हैं, आदि शंकर भगवत्पाद की 2510वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से ऐतिहासिक क्षितिज को संशोधित करते हुए काशी परिभ्रमण के साथ आयोजित की गई। उस महोत्सव में इस उत्सव को जीवंत प्रदान करने के लिए काशी शिव और गंगा की नगरी है, तो वहां से एक शिव गंगा नाम की जो बड़ी सुंदर वाराणसी से दिल्ली तक लौह पथ पर अपनी ध्वनि देती है, ऐसी ट्रेन भी चलाई गई।
उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रमों में प्राथमिक शिक्षा आदि सांस्कृतिक अकादमियों में समय समय से प्रस्थानत्रयी भाष्य का उल्लेख अनुसंधानात्मक दृष्टि से किया गया और आज देश की अनेक अकादमियां, संस्कृत अकादमियां इस कार्य को स्मरण करना चाहूंगा। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य संस्कृत अकादमियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। विद्वानों ने अपनी श्रद्धा अर्पण की। उन सभी सुकृतात्माओं को आज मैं प्रातः काल से ही, जो गुरुदेव की आज्ञा से मनोमय जगत में एक संकल्प था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का अगर कोई आलोक स्तंभ दे, दिव्य अप्रतिम विग्रह है तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने बड़े ही सहज भाव से भगवान आदि शंकराचार्य के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और राष्ट्रीय भावधारा को, शाश्वत चिंतन को वैश्विक क्षितिज पर नित्य नूतन वर्तमान भारतीय संततियों के लिए सदैव प्रासंगिक बना रहेगा, इसका संप्रेषण किया। हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक वेदांत की विधियों में जो भी अध्येता हैं, अवगाहन करते हैं, तो भगवत्पाद का एक बड़ा विलक्षण विग्रह पाते हैं। समग्र स्तुत्यार्थ, समग्र स्मृतियों की उभावधारा, समस्त पौराणिक वांग्मय, और उसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि भगवत्पाद ने एक ऐसी दृष्टि दी इस भारत राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, ये सारे उदात्त व्यक्तित्व अगर कहीं अमृतत्व के रूप में मौन रूप से अगर निवास करते हैं तो भारत के तीर्थ और देवालयों में वास करते हैं। गंगा से लेकर के और प्रकृति का जो पर्यावरण है, पर्वत हैं, नदियां हैं, साक्षात गौ माता, धरती माता, सबके साथ जो श्रुतियों और पुराणों में, स्मृतियों में वर्णित है, इसलिए हम एक भारतीय परंपरा में स्तवन पुष्प निवेदित करते हैं भगवत्पाद के चरणों में। श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम करुणालयम। भगवत्पाद का विग्रह कैसा है? करुणा मूर्ति। ऋषि मेधा ने नाद किया, दुष्टाचार विनाशाय प्रादुर्भूतो महितले त एव शंकराचार्य साक्षात कैवल्य नायक। लोग अपनी अपनी भाषा में स्तवन करते हैं, लेकिन स एव शंकराचार्य वैदिक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, अर्थात विश्व कल्याण के शाश्वत चिंतन को मानवीय चेतना पर प्रतिष्ठित करने के लिए जो विग्रह आया वो साधारण नहीं था, वो साक्षात कैवल्य नायक। जब हम कैवल्य नायक कहते हैं तो यहाँ भाव आता है केवल देवाधिदेव महादेव का। केदारेश्वर महादेव के ज्योतिर्पिंड में उस कैलाश गमन तिरोधान समाधि स्थल से पुनः अमृत चेतना सैव शंकराचार्य साक्षात कैवल्य नायक। भगवत्पाद की दृष्टि में धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों के आभ्यंतरिक अनुशासन से विश्व राष्ट्र मेधा के समक्ष वैदिक भारत राष्ट्र विश्व का गुरुत्व सदैव अप्रतिम रूप में मार्तंड सहस्र मरीच मालने के भांति आलोकित जन चेतना को करता रहेगा। तो इस विषय में मैं ये भगवत्पाद की वंदना के साथ, अर्थात श्रुति का समग्र विग्रह, स्मृतियों का, पौराणिक विधियों का, जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं, उनके अविच्छिन्न परंपराओं का संरक्षण और भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता का पुनर्प्रतिष्ठापन, और अनेक काल तक कोई भी साधक राष्ट्रीय चेतना से अगर इस महासंकल्प को चरितार्थ करना चाहेगा तो उसकी एकमात्र आदर्श मूर्ति होंगी भगवत्पाद श्री आदि शंकराचार्य।
तो भगवान शंकराचार्य हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो भी हमारे अवतार हैं उनकी तिथियां हैं, वो पवित्र जोग नक्षत्र हैं, काल हैं, वर्ष हैं। क्योंकि जो पाश्चात्य अध्येता या पाश्चात्य आक्रमणीयता हमारे वैदिक संस्कृति को झंझकृत और ध्वस्त करने का दुस्साहस किए, उनके भीतर दो लक्ष्य या दो मानबिंदु दिखाई देते थे। एक तो भारत के तीर्थ देवालयों को विध्वंस करके, और दूसरा भारत के अमृत चेतना अजस्र वो जो हमारा प्रवाह है उसको विभ्रम करके, अर्थात ग्रंथों को, यहाँ के साहित्य को, यहाँ के निहितार्थ को भ्रमित करके। दो तरह से ये अनुसंधान में विषय ज्ञात होता है। भगवत्पाद ने दोनों को आश्रय लिया, और जब कभी भी राष्ट्र चेतना को संस्थापित करने का चाहे कोई धर्म योद्धा होगा या राज सत्ता का कोई प्रतिनिधि होगा, तो भगवत्पाद की इन दोनों विचार बिंदु से उससे अनुप्राणित होना पड़ेगा। भारत के तीर्थ देवालय पूर्ण मर्यादा में, जहां भारतीयों की अपनी अमृत आत्मा जीवंत आस्था निवास करती है जी। दूसरा, भारतीय धर्म ग्रंथों का सम्यक शाश्वत निहितार्थ। भगवत्पाद ने अनेक उदात्त कार्य किए, लेकिन इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय वैदिक धर्म ग्रंथों के भाष्यों का पुनर्प्रकाश, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, एकादश उपनिषद, अनेक प्रकरण ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ, और उसके साथ साथ भारत के 4 धाम, तीर्थ देवालय, चतुष्कोणों में धर्म पीठों की स्थापना, और उसके साथ साथ संपूर्ण मानव चेतना के लिए कैसा एक, हम अपने संन्यास जगत में भिक्षावृत्ति में रहते हैं, ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती, ऐसे स्वरूप से भी भगवान भगवत्पाद शंकराचार्य ने सबको एक प्रेरणा दिया कि देयम दीन जनाय च वित्तम। समग्र कैसे करुणा भावधारा है, कारुणिक भावधारा है, जिनके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन है, कोष है, उनकी दृष्टि में हमारे भारतीय ऐसे जो सुदूर कहीं भी किसी अंचल में यदि अपने उदर पूर्ति, आवास, वस्त्राभरण के लिए भी सामर्थ्य नहीं पाते हैं, तो उनको देयम दीन जनाय च वित्तम, दीनों को वित्त का दान, चित्त मन प्राण को एक मेवा द्वितीयम परतरः चेतो समाधियताम, परतत्व में प्रवेश, और उसके साथ साथ भारत की अमृत आत्मा के लिए, सुंदर बोध के लिए जो एक उन्होंने हम सबके मानव जगत, विश्व मानव जगत के लिए बोधामृत दिया। भगवत गीता किंचित धीता, किंचित मात्र भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक सहन करने से पूर्व अगर हम नियम बना लें, नॉलेज मिल्क जिसको हम कहते हैं, गीता अमृतम ऐसा ज्येष्ठा सर्वभूता नाम मैत्र कर्म एव च। भगवत्पाद ने कहा एकमात्र विश्व मानव चेतना का संरक्षण और ऐसा बोधामृत हमको स्वस्थ होने के लिए कैसे, चित्त मन प्राण से और अमृत आत्मा के अमृतत्व के रूप में स्थित होते हुए और संकल्पेन समर्पितम तव विभो, अपने इस राष्ट्र की अमृत एकात्मक चेतना को व्यवहारिक धरातल पर स्थापित करने के लिए अगर करना है तो निष्पापत्व, अंतःकरण की पवित्रता, गंगा जल लव कणिका पीता, भगवत गीता किंचित धीता, अनेक प्रकार के लोकोपकारी उनके संदेश, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में तीर्थ देवालों के साथ, और भौगोलिक प्रबंधन जो मैनेजमेंट की बात करते हैं, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कैसा समग्र राष्ट्र, जो भी चिंतक आएंगे, भगवत्पाद का विशाल विग्रह व्यक्तित्व उन्हें पूर्ण रूप से
जो हम कहते हैं संतों में कलेवा, एक बौद्धिक कलेवा कराता रहेगा और साधक जगत की साधना और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए भगवत पाद का वो क्षण, जैसा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो आज से 2530 वर्ष का स्मरण आपने, वैशाख शुक्ल पंचमी 2593, इसको अगर हम मंत्र में लें तो कुछ पाश्चात्य मत से भ्रमित लोग ऐसी शताब्दियों की बात करते हैं जो एक हास्यात्मक होता है, और वो काल उनको जानना चाहिए। कल्यादौ द्विसहस्रांते, कल्यादौ द्विसहस्रांते अर्थात कलयुग के 2000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कली संवत संशोधित किया 2593, और आज से 2530 वर्ष जो वैशाख शुक्ल पंचमी हमारी व्यतीत हुई। लोकानुग्रह कामया, ठीक हम कहें तो श्रीमद् भगवत गीता का महानाद जो श्री मुखवाणी ने कहा, इसमें चरितार्थ होता है कल्यादौ द्विसहस्रांते लोकानुग्रह कामया। क्या, जैसे त्रेतायुगीन परमात्मा श्री राम 4 भाइयों के साथ यहाँ चारों पदार्थ को, भारतीयों को करतलगत सदैव सामीप्य सालोक्य साजुज्य शारूप प्रदान करते हुए और भारत राष्ट्र की अंतर और बाह्य चेतना को संरक्षित 14 वर्ष पर्यंत कंटकाकीर्ण मार्गों पर आज भी सेतुबंद समुद्रम का नाद और श्री अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के सारंग पाणी प्रभु रामो राजमणि सदा विजयते, ऐसा जो स्वरूप विद्यमान होता है, ठीक उसी रूप में मंत्रों ने कहा चतुर्भी सशिष्यस्तु, 4 शिष्यों के साथ। उन 4 शिष्यों का बड़ा ही सुंदर हमारी शंकर परंपरा में नामधेय है। श्री तोटकाचार्य, श्री हस्तामलकाचार्य, श्री सुरेश्वराचार्य, श्री पद्मपादाचार्य, ये हमारे आचार्य हैं। तो चतुर्भी सशिष्यस्तु कौन? ये साधारण मरण धर्मा शरीर नहीं, जो कालो जगत भक्ष कर करालम महाकाल कालम त्रिपालम, ऐसा त्रिपालो कैलासाधिपति कौन? माता आर्यंबा और पिता शिव गुरु की तपस्या से जैसे दासरथे प्रभु, जैसे सर्वदेवमयी देवकी और महात्मा वसुदेव जी के अंचल में परिपूर्णतम ब्रह्म का अवतरण होता है, वैसे ही साक्षात वैशाख शुक्ल पंचमी के मध्याह्न में केरल प्रांत के कालड़ी ग्राम में पूर्णा नदी विशाचल पर्वत के बीच शंकरो अवतरिष्यति, साक्षात भगवान महादेव देवाधिदेव प्रविष्टम अभवत किल शैव तेज, वो शैवी तेज आता है और 5 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार। अगर हम युधिष्ठिर संवत की बात करें तो कालखंड के क्रम में ज्ञात रखना चाहिए 2636 वर्ष। 3 वर्ष के आयु में चूड़ाकरण संस्कार के बाद पिता शिव गुरु का देहांतर परलोक गमन होता है। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान आदि शंकराचार्य उपनयन संस्कार को प्राप्त करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। कहा गया है 8 वर्षे चतुर्वेदी, अर्थात 8 वर्ष की आयु में संपूर्ण वैदिक वांग्मय का बोध सारस्वत कोश मस्तिष्क में, माने कुछ पढ़ना लिखना शेष न रहे ऐसा समझो। निष्णात प्रकांड विद्वान 8 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य यद्यप साक्षात शिव हैं, फिर भी मानवीय लीला में उन्होंने संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो 8 वर्षे चतुर्वेदी। और उस गुरुकुल वास के समय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भिक्षावर्ती में जब एक माता के घर पर करुणा की भावधारा छलकी तो उन्होंने उस
देवी के निर्धनता को दूर करने के लिए पराम्बा का स्तमन किया और सुवर्ण में आमलक की वृष्टि हुई थी। और वो कनक धारा का स्तोत्र बचपन में शिशु काल में ही बड़ा प्रशस्त रहा। मातृ सेवा में जब सुदूर पूर्णा नदी में स्नान करके लौटते समय माता मूर्छित हो गई थी, भगवान शंकराचार्य ने पूर्णा नदी से रात्रि में निवेदन किया था, मेरे माँ के स्नान अर्चन पूजन बंदन के लिए मेरे घर के समीप प्रवाह कर दो। प्रातः काल पूर्णा नदी का प्रवाह भी भगवान शंकराचार्य की प्रेरणा से उस घर के समीप होने लगा था। और निरंतर अब गुरुकुलवास के बाद एक चिंतन धारा थी, जिसलिए उन्होंने शरीर धारण किया है। भारत माता के वैदिक सनातन अंचल को श्रृंगारित करने के लिए एक दिन स्नान करते समय पूर्णा नदी में उन्होंने कुछ लीला रची और मगराकृत उस जंतु ने उनके पैर का आग्रह किया और भगवान आदि शंकराचार्य ने माता से कहा, मां संन्यास लेने पर अरिष्ट शांत हो जाते हैं, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दो। माता ने सुंदर अनुमति दिया। तो 8 वर्ष की आयु में भगवान आदि शंकराचार्य वहां से गुरु की खोज में सम्यक गैरिक प्रधानावेष्टित दंड संन्यास के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। और वहां पर गोविंद भगवत पाद की गुफा में उस समय नर्मदा जी का जल बड़ा ही विवेकवान था। सारे प्रतीक्षार्थी दर्शनार्थी ऋषियों के बीच में भगवान शंकराचार्य ने एक अपने मिट्टी का जो सन्यासियों का जैसे दंड है और कमंडल है, भगवती नर्मदाष्टकम नर्मदा की रचना स्तुति करते हुए कमंडल को सन्मुख करते हैं और पूरी नर्मदा की धारा उसमें प्रविष्ट हो जाती है। गोविंद भगवत पाद के साथ 3 वर्ष तक ऐसा प्रमाण मिलता है। काशी में वहां ओंकारेश्वर में रह के भगवत पाद की प्रेरणा से भगवान आदि शंकराचार्य का आगमन काशी में होता है। भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा से प्रस्थानत्रयी पर भाष्य रचना करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य 12 सर्वशास्त्रविद 12 वर्ष की आयु में उनका आगमन काशी हुआ। और इसके बाद यहां से बद्रीनाथ व्यास गुफा के तरफ प्रस्थित होते हैं। भगवती तव तीरे नील मात्रा सनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्णम आराधयामी। और वहां पर 4 वर्ष तक अर्थात 16 कृतमान भाष्यम 8 वर्ष की आयु में वेदांग में निष्णात मेधा को प्राप्त करना। 12 वर्ष की आयु में संपूर्ण शास्त्र का जितने भी आस्तिक नास्तिक दर्शन है उनका अनुसंधान करना। और 16 वर्ष की आयु में संपूर्ण वैदिक ग्रंथ पर भाष्य की रचना करके विश्व सारस्वत कोश में भारतीय वांग्मय की अशेष वृद्धि करके शास्त्रार्थ के द्वारा शेष जो 16 वर्ष की आयु है वैदिक सनातन धर्म के विपर्य भाव में रहने वालों को सत्य का दर्शन कराना। और मात्र इतने से ही इस कार्य की पूर्णता नहीं होगी, इसलिए पूर्व आमनाय पूर्व दिशा में जो हमारा धाम है श्री जगन्नाथपुरी कृष्ण बलभद्र सुभद्रिका जी हैं, वहां पर गोवर्धन पीठ की स्थापना। दक्षिण आमनाय में रामेश्वर भगवान का जो ज्योतिर्पिंड है श्रृंगेरी मठ की स्थापना। और कांची कामाक्षी में राजराजेश्वरी भगवती की स्त्री विद्योपासना की श्री चक्र लेखन प्रतिष्ठा करना। पश्चिम आमनाय जो हमारा शारदा पीठ द्वारिकाधीश भगवान का है, वहां पर शारदा पीठ की स्थापना करना। और उसके साथ साथ तब तक जगहों पर आचार्यों की प्रतिष्ठा करना। धार्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म को उद्भासित करना। और उत्तरार्ध में हिमालय की उस कर्णिका में ज्योतिष मठ की स्थापना करने के पीछे ही था कि भारत के तीर्थ और देवालयों में सनातन धर्म की विजय वैजयंती इस आस्था को, एकता को, भौगोलिक अखंडता को अनादिकाल तक संरक्षित करते रहे। और इसी पद चिन्ह पर जो भी राजधर्म राज सत्ता से आवे, धर्म सत्ता से आवे, तीर्थ देवालय को बिल्कुल प्रमुखता से भारतीय धर्म ग्रंथों को, उनमें छिपे हुए तथ्यों को अनुसंधान और अध्ययन के माध्यम से अपने वर्तमान को पुष्पित पल्वित करते हुए इस भारत राष्ट्र की चेतना को
विस्तारित कर सके। भगवत पाद ऐसा करके 32 वर्ष की आयु में उस केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की उस दिव्य ज्योति में अपने स्वरूप से समाविष्ट होते हैं। स्वामी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया, निश्चित रूप से उनका आदि गुरु शंकराचार्य को लेकर विशेष आकर्षण, विशेष ध्यान है। वह इस विषय में समझते भी हैं, जानते भी हैं और कहीं ना कहीं आप भी उनसे जुड़े रहे हैं श्री आदि गुरु शंकराचार्य के विषय को लेकर। और आपने विभिन्न अवसरों पर उनके, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी आपने विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा विमर्श किया था। पाठ्यक्रम में आदि गुरु शंकराचार्य को जिस तरह से सम्मिलित किया गया, निश्चित रूप से आपकी स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं, उसको भी एक बार जरूर बताएं। संपूर्ण भारतीय राष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना का स्वर्णिम क्षण आज आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवत पाद के विग्रह उस समाधि स्थल केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिष्ठित करके संपूर्ण आह्लादात्मक ये क्षण अंतर मन से जिस प्रसाद को प्राप्त किया, उस शब्दों से उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी के ये जो वर्तमान क्षण का जो स्वरूप सबको देखने और सुनने को मिला, ये समग्र भारत आत्मा की आध्यात्मिक चेतना का वो पुंज प्रकाश के रूप में मैं उसे देखता हूं और उसकी प्रतिष्ठा समझता हूं। आपको जान के प्रसन्नता होगी, भगवान आदि शंकराचार्य के आविर्भाव से लेकर तिरोधान तक जितने भी संस्कार हैं, कब उनका आविर्भाव हुआ, कब संन्यास लिया, कब उपनयन हुआ, कब किस पीठ की स्थापना की, सबका हिस्टोरिकल एविडेंस ऐतिहासिक साक्ष्य शोध संस्थान ने समस्त राष्ट्र के साधकों के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। जब कभी आवश्यकता होगी तो ऐतिहासिक क्षितिज का प्रकाश ऐसे विग्रह के लिए करना सौभाग्य समझा जाएगा, क्योंकि ये ऐश्वर्य आयुष्मान कीर्ति का क्षण स्वर्णिम काल भी संग्रहित किया है। 32 वर्ष 6 मास और 10वें दिन भगवान आदि शंकराचार्य ने केदारेश्वर ज्योतिर्पिंड में अपने शैवी तेज को प्रविष्ट कराया। निश्चित रूप से जब आज केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, सभी लोगों के मन में एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा पैदा हुई आदि गुरु शंकराचार्य को लेके। उन सभी जिज्ञासाओं का आपने पूरी तरीके से पूर्ण किया, उन्हें जो भी उत्सुकता थी उसको पूर्ण किया और सभी लोगों को निश्चित रूप से आदि गुरु शंकराचार्य में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में जानकारी प्राप्त हुई। आपने यह सब बताया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।